बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मी मरियम शेख। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी अभी तक जो है वीडियो नहीं पसंद आई, अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस हरी अप क्विकली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, सांगड़ में पेश आया है। सांगड़ के इलाके शहदादपुर में क्या हम लोग इतने बेहस हो गए हैं कि हम लोगों में ज़रा इंसानियत नहीं रह गई। मैं नहीं, मुझे लगता है कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे हालात को देख के, मामलात को देख के। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि यार ये आखिर हो क्या रहा है। एक तो सैलाब आया, उसमें मुतासिर लोग पहले से बहुत परेशान हैं, उन तक इमदाद जो है वो नहीं पहुँचाई जा रही इंतज़ामिया की जानिब से। इतने सारे जो जहाज़ हैं बाहर के मुल्कों से आए इमदाद के लिए भिजवाए गए, लेकिन अभी तक जो है मुतासरीन तक उनकी अब जो है अशिया को नहीं पहुंचाया जा रहा, उनकी ज़रूरियात की अशिया को नहीं पहुंचाया जा रहा। दूसरी तरफ हम में से कुछ ऐसे दरिंदे जिन्हें मैं इंसान तो कहना दूर की बात सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो दरिंदा भेड़िया जानवर ही होता है जो किसी की कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। सांगड़ के इलाके शहदादपुर में जो है बहुत ही गिरा हुआ वाक़या पेश आया है। एक सैलाब जद बच्ची जो है वो पहले से मजबूर है, खाने की तलाश में मारे फिर रहे हैं वो लोग, और हम लोग उनकी मदद करने की बजाय उनकी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की पड़ी हुई हमें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। हम लोग भूल चुके हैं हमसे अपने मरना है, क़यामत सर पर मंडला रही है। खुदा की जानिब से ये छोटे छोटे से अज़ाब हम पर नाज़िल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है वो मौत बिल्कुल भूल चुकी है। हम लोगों को बिल्कुल नहीं याद रहा कि हम लोगों ने भी मरना है। शहदादपुर में जी बच्ची को जो है वरगला के अपने साथ रिक्शे में बिठा कर ले जाया गया कि आओ हम तुम्हें राशन की कुछ चीज़ें देते हैं, यहाँ पर सैलाब है, यहाँ पे हम नहीं ला सके, हमारे साथ चलो, थोड़ा सा आगे जाना है, हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो तुम्हें चाहिए। बच्ची लालच में आके उन लोगों के साथ चली गई। उन्होंने रिक्शे में, उसने कहा कि जैसे वो रिक्शा में बैठी, दो अफराद ने उसको नशावर कुछ खिलाया, कुछ सुंघाया और फिर बाद में उसको ज्यादती का निशाना बना दिया। इतनी ज़बरदस्त बात है। एक तो वो मजबूर, लाचार, मारी फिर रही थी, पता नहीं उसको कितनी ज़रूरत थी चीज़ों की कि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मैं अकेली हूँ, मैं दरिंदों के साथ, जानवरों के साथ, भेड़ियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको सिर्फ ये नजर आया कि घर में मेरे बहन भाई भूखे हैं, मेरे माँ बाप भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, पता नहीं कितनी देर से, पता नहीं कितने दिनों से, चलो कुछ ना कुछ खाने के लिए नसीब हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो लालच में उसके साथ चल पड़ी और उन्होंने उसको ज्यादती का निशाना बना डाला। वाह, कितनी जबरदस्त बात है, कितनी इंसानियत है हम लोगों में। कहती हूँ हमें फख्र करना चाहिए खुद पे, है ना, कि हम लोग इंसान के रूप में भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। मुझे तो लगता है हम लोग इंसान है ही नहीं, पता नहीं हम लोगों की हिस्स जो है वो बिल्कुल मर चुकी है। हम लोग बिल्कुल ही इंसानियत से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे मुल्क को, पता नहीं मामलात कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं ऐसे लोगों को पनिश किया जाता, पता नहीं क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ा जाता जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को कुछ नहीं समझते सिवाय अपनी हफ्स के आगे। उनको सिर्फ अपनी हफ्स से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाओ यार, जहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं सस्ती से सस्ती, आप वहाँ से जाके अपनी हफ्स पूरी करो। क्यों लोगों की माँ बहनों की इज्जत के पीछे पड़ गए हो हाथ धोकर? खुदा का कुछ खौफ कर लो, मर जाओगे तो उसको क्या जवाब दोगे? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये जो है जुबान, जो मेरी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए कि प्लीज़ ऐसे भेड़ियों के नज़दीक शिकंजा जो है वो घेर लें, ऐसे भेड़ियों के नज़दीक शिकंजा कस लें, इनको पकड़ें, इनको इबरत से इबरतनाक सजा दें। हम लोग आपकी बेटी हैं, हम लोग आपकी माँ हैं, आपकी बहनें हैं, हम लोग आप लोगों की इज्जत है, हम लोग पाकिस्तान की इज्जत है। हमारी इज्जतों के साथ खेलना बंद कर दे खुदाया, बंद कर दे। हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना खुदाया बंद कर दे। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो मैंने भेड़ियों के रूप में बैठे देखे हैं, जो हर लड़की की कमजोरी का फायदा उठाना जानते हैं। क्यों आप लोगों को भूल गए? क्यों हम लोग भूल गए कि हम लोग मुसलमान हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं? क्या हमें ये सब सिखाया गया? हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया क्या ये सब करने के लिए? हमने और उन लोगों में क्या फ़र्क रह गया जिनके लिए दोज़ख बनाई गई, जिनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते ऐसे लोगों के लिए कुछ कहने, ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहने के लिए। मैं बिल्कुल
दिमाग से जो है आउट हो जाती हूँ, खाली हो जाती हूँ. मुझे नहीं समझ आता कि मैं इन लोगों को क्या कहूँ क्या ना कहूँ. खुदारा मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है कि हमारी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बने, ना कि अपनी इज़्ज़तों का तमाशा देखें. मेहरबानी करें हम पे प्लीज़. हमारी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना छोड़ दें. अगर वो बच्ची थी, अगर उसको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए था, तुम लोगों के पास नहीं था, तो क्यों उसको लेकर गए वहाँ पे? क्यों उसकी बची कुची एक इज़्ज़त थी वो भी लुटा दी तुम लोगों ने? क्यों उसके पास उसकी इज़्ज़त भी नहीं रहने दी? क्या मिला तुम लोगों को? चलो बताओ मुझे, तुम लोगों को क्या मिला? आज इसकी इज़्ज़त लूटी है, कल को किसी और की लूटोगे. पता नहीं पीछे किसकी लूट के आए हुए हो. कब हमारी हुकूमत आंखें खोलेगी? कब हमारी लड़कियां महफूज होंगी? कब हमारी इज़्ज़तें महफूज होंगी इन भेड़ियों से? मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ सोच सोच के कि पता नहीं कब मामलात जो हैं वो सेट होंगे. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक, इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, कि आप जो है राशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं ख़ुद अपनी निगरानी में डिस्ट्रीब्यूट करवाएं. किसी को भी मौका ना दें किसी की भी इज़्ज़त के साथ खेलने का, किसी की भी जान के साथ खेलने का. मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ खान साहब कि प्लीज़ 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 आप अपने हाथों से, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, उन सब से मेरी इल्तिजा है कि आप खुद जाएँ, खुद अपने हाथों से उन गरीबों की मदद करें, उन गरीबों तक वो चीज़ें पहुंचाएं जिनके वो हकदार हैं. ना मौका दें किसी दूसरे को उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का. वो माँ बाप जो पहले छत से महरूम हुए, अब वो माँ बाप के पास क्या रह गया जिनकी बेटी इज़्ज़त से भी चली गई. उनके घर से उनके सर से छत तो चली गई थी, अब उनकी रहती कुर्ती बची इज़्ज़त भी उनके हाथ से चली गई. मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग किस मुआशरे में पल रहे हैं, हम लोग किस मुआशरे में बड़े हो रहे हैं. इतना पढ़ा लिखा मुआशरा है हमारा, लेकिन पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. मुझे कुछ समझ नहीं आती. पता नहीं ये भेड़िए कहाँ से आए हैं, पता नहीं ये भेड़िए कब हमारी जान छोड़ेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिए. इसके अलावा अगर आप अपनी पसंद की कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह के बाद.